आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर के बर्तन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मोल H2, 1 मोल N2 तथा 2 मोल NH3 ली गई है। ठीक है, तो यदि गैसीय अभिक्रिया, हमें यह अभिक्रिया दे रखी है, इसके लिए Kc का मान 0.105 लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 हो तो अभिक्रिया की दिशा ज्ञात कीजिए, क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इन अभिक्रियाओं के लिए हमें अगर दिशा बतानी हो कि किस दिशा में हमारी अभिक्रिया हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Q फाइंड करना पड़ेगा। Q हमारे पास अभिक्रिया भागफल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम Q और Kc इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना, और उसके हिसाब से हम बताएंगे अभिक्रिया किस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया ही लिख लेते हैं। देखिए अभिक्रिया हमारे पास क्या है, N2 + 3H2 हमारा बन रहा क्या है 2NH3। ठीक है, 2NH3। इसके लिए Kc का मान हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके मोल बता रखे हैं। ठीक है, तो N2 के हमें जो मोल बता रखे हैं, देखिए यहाँ पर N2, H2 और NH3 के इतने, देखिए 2, 1 और 2, इस तरीके से मोल बता रखे हैं ना। तो हमें चाहिए क्या, Q निकालने के लिए हमें पहले देखिए Kc तो हमें पता ही है, तो Q निकालना पड़ेगा। Q हमारा होता है अभिक्रिया भागफल। तो जो हमारे उत्पाद है ना, ऊपर आता है हमारे पास उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं अपॉन में अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता गुणनफल, इसका क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि 3 मोल है हमारे H2 के। ठीक है ना। और अब देखिए इसमें हमें इनकी सांद्रताएं और देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांद्रताएं निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास NH3 की सांद्रता सांद्रता हमारी किस में होती है, मोल पर लीटर के अंदर। तो इन्होंने हमारे को दे रखा है यहाँ पर NH3 के 2 मोल है ना, तो 2 मोल NH3 के, और आयतन कितना है, 1 लीटर के बर्तन में रखे हैं। 1 लीटर के बर्तन में रखे हैं तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, 2 मोल पर लीटर। ठीक है, 2 मोल पर लीटर हमारी इसकी सांद्रता हो गई NH3 की। इसी तरीके से N2 और H2 की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास H2 की दे रखी है कितनी, देखिए H2 की है हमारे पास एक H2 की है 2 मोल पर लीटर, ये भी 2 मोल पर लीटर है। और उसके बाद देखिए नीचे और चलते हैं, तो हमारे पास N2 की सांद्रता, N2 की कितनी है, देखिए यहाँ पर 2 मोल H2 के दे रखे थे, 1 मोल N2 को दे रखा था, तो यहाँ पे 1 मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल ली इनकी सांद्रता है। तो बस इन सांद्रताओं की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दीजिए। तो Q बराबर हमारे पास आएगा, NH3 की सांद्रता कितनी है, 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में N2 की कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर, इनटू में हमारे पास O2 की H2 की कितनी है, H2 की हमारी 2 है ना, तो 2 की क्यूब करनी पड़ेगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q आएगा वो आएगा हमारा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4/8 यानी कि 0.5। Q हमारा क्या होता है, अभिक्रिया भागफल। ठीक है, ये हमारे पास Q आ गया है। अब देखिए यहाँ पर Q इतना आ गया है, और K की वैल्यू, Kc की वैल्यू जो है साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू है 0.105 लीटर की पावर 2 मोल की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास Kc आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो Q है वो बड़ा है किससे, Kc से। ठीक है, जब Q Kc से बड़ा है तो यानी कि जो हमारी अभिक्रिया है वो पश्च दिशा में होगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने पर Q और Kc में अगर हम अंतर देखें तो हमारा जो Kc होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम साम्य स्थिरांक। ठीक है, C सांद्रता पर साम्य स्थिरांक, ये हमारा Kc हो गया, C सांद्रता पर साम्य स्थिरांक। अब देखिए जो Kc होता है वो साम्य अवस्था पर होता है। ठीक है, बट जो Q होता है वो हमारा वो साम्य अवस्था पर नहीं होता है। वो हमारा किस, उसके अंदर हम कौन सी वैल्यूज रखते हैं, इनिशियल जो वैल्यूज होती है, जो प्राथमिक वैल्यूज होती है ना, वो रखते हैं। और Kc के अंदर हम साम्य अवस्था वाली वैल्यूज रखते हैं, जो साम्य अवस्था पर वैल्यू आती है। तो जो हमारा Q होता है ना, अगर Q की वैल्यू छोटी है तो वो इधर आएगा, और Q की वैल्यू बड़ी है तो वो इधर आएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, Q इज ग्रेटर देन Kc, तो Q ग्रेटर देन Kc है तो वो हमारे पास इस पोर्शन के अंदर आएगा। ठीक है, और Q अगर स्मॉलर देन Kc है तो हमारा वो इस पोर्शन में आएगा। ठीक है, तो देखिए Q इज ग्रेटर देन Kc है। ठीक, अब ये जो हमारी अभिक्रिया है वो
पश्च अभिक्रिया कैसे, मैंने बोला था पश्च दिशा में कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी। देखिए क्यू जब केसी से बड़ा है तो हमारा यानी कि क्यू यहाँ लाई कर रहा है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास है अभिक्रिया, तो वो हमारे साम्य स्थिरांक की तरफ होना चाहेगी, तो वो इधर की तरफ जाएगी, जाना चाहेगी ना, ठीक है, साम्य स्थिरांक की तरफ जाएगी, तो हमारे पास अभिक्रिया किस दिशा में हो जाएगी, पश्च दिशा में। और अगर क्यू हमारा केसी से छोटा होता तो हमारी अभी इस पोर्शन में होता हमारे पास क्यू, तो फिर हमारा वो फिर इस साम्य स्थिरांक की तरफ जाने की कोशिश करती, यानी कि अग्र दिशा में जाने की कोशिश करती। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्यू जो है केसी से बड़ा है, तो हमारी अभिक्रिया पश्च दिशा में होती है, ठीक है, ये इसका लॉजिक है पीछे का। तो अब देखिए हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो पश्च दिशा में होगी, क्योंकि क्यू का मान हमारे पास बड़ा है केसी से, ठीक है। और देखिए क्यू हमारा केसी के बराबर होना चाहेगा ना, कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमारे पास जो क्यू होता है वो केसी के बराबर होता है, ये साम्यावस्था का पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो केसी के बराबर होना चाहेगा, तो NH3 की सांद्रता घटेगी और N2 और H2 की जो सांद्रता है वो बढ़ेंगी, ठीक है, इसकी सांद्रता घटेगी, इसकी सांद्रता बढ़ेंगी, पश्च दिशा इस तरीके से होगी, ठीक है, ये अभिक्रिया। तो यही इसने पूछा था, अभिक्रिया की दिशा याद कीजिए, पश्च दिशा में होगी। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।